हेलो स्टूडेंट, हिंदी ग्रामर स्टडी पॉइंट 2 में आपका स्वागत है। चलिए, आप लोग संध टॉपिक चल रहा है जिसमें स्वर संधि के आप लोग दो भेद पढ़े थे, दीर्घ संधि और गुण संधि। आज उसी का तीसरा टॉपिक जो होगा वृद्ध संधि। देखिए, वृद्ध संधि, वृद्ध माने बड़ा होता है, आप जान ही रहे हैं। थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। गुण में ए, ओ और अर आते थे, उसमें 3 पॉइंट का ध्यान देना होता है। यहाँ देखिए अय और औ, अय और औ, जहाँ पर अय की मात्रा और औ की मात्रा आए वहाँ पर वृद्ध संधि होती है। ये तो आपके फार्मूला ट्रिक है, लेकिन इसकी परिभाषा देख लीजिए। इसका नियम क्या है? जब ह्रस्व या दीर्घ छोटा आ और बड़ा आ के साथ, जब आ के साथ, जब आ के साथ ए अय हो तो अय बनता है। ध्यान देना, चाहे आ के साथ ए आए, चाहे बड़े आ के साथ ए अय आए, दोनों की परिस्थितियों, चाहे बड़ा ए आए, बड़ा स्वर आए ए, चाहे छोटा, क्योंकि ए अय दोनों दीर्घ स्वर ही हैं। आज से ये भी जान लीजिए, ए से ऐनक और ए से एड़ी जो बनते हैं, ये दोनों आपके दीर्घ स्वर में आते हैं। बच्चों ध्यान देना इसका। जब आ के साथ ए अय आए तो हर परिस्थितियों में अय ही बनता है। क्या बनता है? दीर्घ ही बनता है। और जब आ के साथ ओ और औ आता है तो औ ही बनता है। तो इसे हम वृद्ध संधि कहते हैं। समझ में आया? जब आ के साथ ए अय आए तो अय बनता है, और जब आ के साथ ओ और औ आए तो औ ही बनता है। हमें अय और औ का ध्यान रखना होगा। तो ये आपका सिंपल सा नियम है, इसको जानना जरूरी है। इसका एग्जाम्पल देखिए, मतैकता। मतैकता, मत धन ऐकता। मत ता में आ आया और ए आया, यहाँ पर ह्रस्व आ और ह्रस्व या दीर्घ ए। मैंने पहले बताया ए और अय दोनों दीर्घ स्वर ही हैं। आ धन ए बराबर अय बना कि नहीं? मत धन अय, मत ता में आ आया और ए में पहले से है। आ धन ए बराबर है मतैकता, मत धन ऐकता मतैकता है। जलौध जलधन औध जलौध, परम औषध परम धन औषधि। सदैव तथैव, महोज महासद, तथैव सदैव, ऐसे शब्द अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आप जो है क्या बनाएंगे? वृद्ध संधि। मतैकता, अनेकता, सदैव, महोज, महोषधि, सदैव, तथैव, ऐसे शब्द आते हैं तो वृद्ध संधि होती है। इतना तो आप जानिए। उसके बाद वृद्धरेच च, इसका सूत्र है वृद्धरेच च। अब अगली संधि है यण संधि, इको यणच। बड़ी इंपॉर्टेंट संधि, बहुत ही सिंपल। इसमें आपको ध्यान देना होगा। इसमें उपसर्ग होंगे और इसका शुरुआती जो शुरुआत का अक्षर होता है आधा होगा, या बीच का अक्षर आपको आधा होगा। इसका एक ट्रिक है इको यणच सूत्र का। जब ई के साथ, जब ई के साथ कोई अन्य स्वर हो तो या बन जाता है। जब ई के साथ कोई भी स्वर आए तो या बन जाता है, और जब उ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो वह बन जाता है, और जब री के साथ कोई अन्य स्वर हो तो रा बन जाता है। जैसे इत्यादि। अगर आपसे कोई पूछे इत्यादि में कि कौन सा उपसर्ग है? इति उपसर्ग है। इति धन आदि इत्यादि, इसमें देखो आधा अक्षर भी मिल गया, और शुरुआती अक्षर आपका जो है पद जो है उपसर्ग बन गया। पर्यावरण, परिधन आवरण, इसका पर्यावरण बहुत पूछा था। पर्यावरण का संधि विच्छेद बच्चे नहीं कर पाते। परिधन आवरण बराबर पर्यावरण। अन्वय, अनुधन अय बराबर अन्वय। एक स्वागत पूछा गया, सुधन आगतम बराबर स्वागतम। सुधन आगत स्वागत। सु में उ आया, उ धन आ बराबर मिलकर के वह बन गया। क्या बन गया? सुस्वागतम। सुधन आगत बराबर स्वागत। अभ्यागत, अभिधन आगत बराबर अभ्यागत। अभिधन आगत अभ्यागत। सुस्वागतम, स्वच्छ, ये सब क्या? अत्यधिक। ऐसे शब्द अगर आपको आते हैं तो आप इको यण सूत्र के माध्यम से यण संधि लिखेंगे। एक बार इसका नियम देख लीजिए। जब ई के साथ, छोटी ई या बड़ी ई के साथ, छोटा स्वर ई और बड़ा स्वर ई है,
जब छोटी ई या बड़ी ई के साथ कोई भी अन्य स्वर हो, कोई भी ए ऐ ओ कोई भी अन्य स्वर आए तो हर परिस्थितियों में यह बन जाता है। और लेकिन जब उ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो वह बन जाता है उ के साथ। अभी आपने देखा सु में उ आया, उ धन और कौन कौन सा स्वर है आ, उ और धन आ बराबर क्या बन गया वाह। उ के साथ क्या लगा आ लगा, उ धन आ, देखा छोटा हुआ है, उ धन आ बराबर वाह, तो क्या बन गया स्वा। तो देखिए जब कोई अन्य स्वर उ के साथ कोई भी स्वर अन्य स्वर हो तो वह बन जाता है। और जब री की मात्रा है री के साथ ऋषि वाला री, जब री के साथ कोई भी अन्य स्वर आता है तो र बन जाता है। जैसे इत्यादि इति धन आज, पर्यावरण परिधन आवरण, अन्वय अनुधनवय, सुगा स्वागत सुधन आगत स्वागत, अभ्यागत्य अनागत्य, ऐसे जब आते हैं अत्यधिक ऐसे अनागत नहीं अत्यधिक ऐसे शब्द जब आते हैं बच्चों तो वहाँ पर आप बिना सोचे समझे जो है यण संधि लगा देंगे, पूछा जाएगा। क्योंकि यण संधि का पहला पद जो है उपसर्ग होता है, विच्छेद करने के बाद आपको उपसर्ग मिल जाएगा और बीच के कोई ना कोई अक्षर आपको आधे वर्ण वाले मिलेंगे। कभी कभी शुरुआती वर्ण आपको, जैसे स्वागत में आधा, स्वागत का पहला वर्ण जो है स्व आधा मिला। लेकिन इसमें आपको ये नियम आपको याद रखना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।